झारखंड के चाईबासा में भाजपा द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारी मत से भाजपा को जीत दिलाना है। पश्चिम सिंहभूम से लोकसभा सीट पर बहुमत के साथ विजय ध्वज लहराना है। करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी। अब चुनाव घोषणा होने में कुछ एक दिन बचा हुआ है, लेकिन आप सब लोगों से मैं ये कहने के लिए आया हूं कि इस बार हमें इस पश्चिम सिंहभूम का जो लोकसभा क्षेत्र है इसको हमें धूमधाम से जीतना है और काफी वोटों के अंतर से हमें इस सीट को जीतना है, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसमें से आपके सिंहभूम क्षेत्र का भी योगदान हो, यहाँ से भी कमल खिले, इसकी हम सब लोगों को मेहनत करना है, सबको प्रयास करना है। तो हम दो तीन बातें मैं आप सबके बीच में रखूंगा। एक तो यहाँ बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता आप सब यहाँ उपस्थित है। आप यहाँ से जाएंगे, वापस लौटेंगे तो एक काम आप जरूर करें। आप सबको एक तो लाभार्थियों से संपर्क करने के भी आपको बता रहे थे। मैं उसको कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता जो बूथ के अध्यक्ष तो है, लेकिन बूथ के अध्यक्ष के साथ साथ भी आप और जो कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, आप एक एक गांव और एक एक बूथ आप कार्यकर्ताओं को जिम्मा लगा दीजिए। और वो सिर्फ संपर्क एक दो दिन के लिए नहीं, संपर्क आपको अभी तो लोकसभा के चुनाव संपन्न होने तक आप उसको संपर्क करना है। यानी आपके नाम से जो भी गांव आवंटित रहेंगे, आपके नाम से जो भी बूथ आवंटित होगा, आप उस गांव और उस बूथ से फुर्सत तभी मिलेगी जब वोट वहां डाल करके आप पूरी ईवीएम को भर देंगे, तभी आपको विश्राम करना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ, तभी हम सब लोग धूमधाम से जीतेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों से मैं आप सब से यही निवेदन कर रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर के कलम कॉपी ले करके आप बैठ जाइए और एक एक कार्यकर्ताओं की सूची बना करके, कौन कार्यकर्ता को बूथ में अध्यक्ष तो है ही आप सब, उसके अतिरिक्त भी जो अपने कार्यकर्ता है उन सभी कार्यकर्ताओं को ये काम देना कि एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक गांव आवंटित कर दीजिए, टोला आवंटित कर दीजिए, बूथ आवंटित कर दीजिए, और उस टोला में उस मोहल्लों में जितने भी परिवार होते हैं सबसे उनका सुबह शाम संपर्क होना चाहिए। और तब तक ये संपर्क करना जब तक ये चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है। चुनाव समाप्त होगा तो थोड़े दिन विश्राम लेना होगा और इसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमें पता है कि मैं इस कोल्हार प्रमंडल में खास करके इस लोकसभा क्षेत्र में उन दिनों हम घुमा करते थे जहां सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से हम सब लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे जंगल झाड़ में, और पुरानी खटर फटर गाड़ी से हम लोग चलते थे, सड़कें भी ठीक नहीं हुआ करते थे। बहुत ही कठिन हुआ करता था इस क्षेत्र की दशा, और इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे झारखंड की यही हालत थी, पूरा देश का यही हालत था। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप याद करो पुराने दिनों को, 20 साल 25 साल पीछे मोड़ करके देखो, तो हम सब लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, कैसे जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। बाल बच्चों को भी स्कूल भेजते थे, साइकिल भी जाने लायक सड़कें नहीं हुआ करता था, तो बच्चे भी पैदल ही जाते थे यार। यहाँ तक कि जब शादी ब्याह भी होता था ना, तो बारात जाने के लिए भी पैदल चलना पड़ता था। यहाँ कितने बहुत सारे लोग पैदल गए होंगे उस समय। लेकिन जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ झारखंड के एक एक गांव आज लोग गाड़ी से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ के लोग मेला जाते हैं, हाट बाजार जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ी से लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मतलब जमाना हो चाहे शिबू सोरेन हो, सब लोगों का यही हश्र हुआ। अलग झारखंड राज्य नहीं बना,
अलग झारखंड राज्य किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप हमारी सरकार केंद्र में बना दीजिए तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। आप याद करिए 1998 और 99 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। अगर यहाँ के लोगों की मांग और यहाँ के लोगों का किसी ने सम्मान किया तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इस राज्य में हम बैठे हुए हैं, झारखंड राज्य में आज हैं, तो ये अगर किसी का देन है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, एनडीए सरकार की देन है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह हक बनता है कि हम सब लोग गांव में जाएंगे और एक एक लोगों को बताएंगे अगर इस राज्य को किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के रहने वाले लोगों का किसी ने कोई सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट देना है, ये संदेश लेकर के हम सबको जाना है।